ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपका जूठा दूध मुझे प्राप्त हो रहा है। ये तो अमृत के समान है। कुछ दूध बालक गरीबदास जी ने पिया। फिर परमेश्वर जिंदा वेशधारी ने गरीबदास जी को ज्ञानोपदेश दिया, तत्व ज्ञान बताया तथा बालक गरीबदास जी के अधिक आग्रह करने पर परमेश्वर ने उनकी आत्मा को शरीर से अलग किया और ऊपर के सभी रूहानी मंडलों की सैर कराई। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी से मिलाया। फिर ब्रह्मलोक, दुर्गा का लोक, अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांडों वाले लोक दिखाकर परमेश्वर ने संत गरीबदास जी को 12वें द्वार को पार करके सत्यलोक में प्रवेश किया, जहां संत गरीबदास जी ने श्वेत गुंबद के मध्य में बने सिंहासन के ऊपर तेजोमय श्वेत नर रूप में परम अक्षर ब्रह्म जी को देखा, जिनके एक रोम अर्थात शरीर के बाल से इतना प्रकाश निकल रहा था जो करोड़ सूर्यों तथा इतने ही चंद्रमाओं के मिले जुले प्रकाश से भी अधिक था। फिर जिंदा बाबा रूप में परमेश्वर ने अपने साथ बालक गरीबदास जी को लेकर उस सिंहासन के निकट गए तथा वहां रखे चंबर को उठाकर तख्त पर बैठे परमात्मा के ऊपर चलाने लगे। इसका मतलब ये बाबा जी जो मुझे यहाँ सतलोक लेकर आए हैं वो भगवान के सेवक है। असली भगवान तो ये है। मुझे इन्हीं सिंहासन पर बैठे हुए परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। आखिर ये कैसी माया है? बाबा जी पर तो खुद परमात्मा ही चावर कर रहे हैं। संत गरीबदास जी विचार ही कर रहे थे कि इनमें परमेश्वर कौन है। इतने में तेजोमय शरीर वाला प्रभु जिंदा बाबा वाले शरीर में समा गया। दोनों मिलकर एक हो गए। जिंदा बाबा के शरीर का तेज उतना ही हो गया जितना पूर्व में सिंहासन पर बैठे सत्य पुरुष कबीर जी का था। कुछ ही क्षणों में परमेश्वर कबीर जी बोले, हे गरीबदास, मैं असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी हूं। मैंने ही सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। सर्व आत्माओं को वचन से मैंने ही रचा है। मैं ही 120 वर्ष तक भारत के काशी बनारस में कबीर नाम से जुलाहे की भूमिका करके आया था। जिसके बाद परमेश्वर कबीर जी ने संत गरीबदास जी को आशीर्वाद दिया और उनका ज्ञान योग खोल दिया।